पर इसके 100 से ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं। आजकल बाज़ार में आने वाली 60 से 70% जड़ी बूटियाँ डुप्लीकेट हैं। आप उत्तम माहेश्वरी एक बात कहते हैं कि जो है 20% लोग जहर से मरते हैं और 80% लोग जो है अमृत से मरते हैं। गलत समय पर लिया गया अमृत भी जहर का काम करता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट वैल्यूएबल जड़ी बूटी की, जिसका नाम है अश्वगंधा। नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और इसको बदनाम किया गया है मेंस की प्रॉब्लम के लिए, मेंस के लिए। उसमें तो ये कारगर है ही, पर इसके 100 से ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और जिस चीज़ के लिए हम मशहूर हैं कि पूरी चीज़ बताना, संपूर्ण ज्ञान देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। आजकल बाज़ार में आने वाली 60 से 70% जड़ी बूटियाँ डुप्लीकेट हैं। आपको कोई ना कोई बताता है या आपको पता चलता है कि अश्वगंधा के इतने सारे फ़ायदे हैं। आप क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, नॉर्मल किसी दुकान पे जाते हैं, जड़ी बूटी के टैबलेट ले आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर आप कहते हैं कि आयुर्वेद में इनमें कोई दम है ही नहीं, हम तो एलोपैथी में जाना है। आपको आराम मिलेगा भी कैसे जब आपने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो ही डुप्लीकेट है। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहचान भी हम बताएंगे कि असली अश्वगंधा की पहचान कैसे करें। उसके बाद उत्तम माहेश्वरी एक बात कहते हैं कि जो है 20% लोग जहर से मरते हैं और 80% लोग जो है अमृत से मरते हैं। गलत समय पर लिया गया अमृत भी जहर का काम करता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको ये जो जड़ी बूटियाँ हैं वैसे तो ये अमृत तुल्य हैं, अमृत के बराबर हैं और असलियत में भी हैं ही। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, पर क्या है कि गलत समय गलत तरीके से लिए गई जड़ी बूटियाँ, इसका जब आप उपभोग करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, पर उसका गलत तरीका होने की वजह से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज वीडियो में हम फ़ायदे भी बात करेंगे, इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, लेने के तरीके के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे पहचानें उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हम फ़ायदे के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कैंसर तक में काम आता है, जी हाँ, इसलिए इसको अमृत नहीं कहा जाता, ये कैंसर तक में भी काम आता है। और इसके जो मेजरली फ़ायदे हैं, वैसे तो 100 से ज़्यादा रोगों में ये काम आता है, पर जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो है आपके ब्रेन के ऊपर। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी होती है, तो उसके लिए रामबाण है अश्वगंधा। जी हाँ, जिसको आप पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। अनलिमिटेड फ़ायदे आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। अगर डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, रात को नींद सही से नहीं आती है, बहुत सारी जो जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं उसमें ये बहुत कारगर है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है अश्वगंधा, जिसके लिए मशहूर भी है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। आप पूछेंगे भाई ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? आप सर्च करेंगे, जो जिम करते हैं बंदे या एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिसका जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है अपनी एक्सरसाइज में, गेम में। ये आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बिना किसी प्रोटीन के, क्रेटीन के मसल बिल्डिंग करता है, मसल्स को ग्रोथ करता है। अगर आपको थकावट रहती है, पैरों में दर्द रहता है, काम में मन नहीं लगता, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत कारगर है। क्योंकि ये जितनी भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, आपका न्यूट्रिशंस लेवल, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है चीज़ों की, उनको पूरा करती है। हम बने किससे हैं? हम मिट्टी से बने हैं। जितना मिट्टी में पानी है उतना हमारे अंदर है, जितना मिट्टी में न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे अंदर हैं। हमने कंज्यूम करना शुरू किया है तली भुनी चीज़ों को, फास्ट फूड से, तो उससे आपके न्यूट्रिशंस जो चाहिए आपको वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि पहले बुजुर्ग करते थे, इसलिए वो 100-150 साल जीते थे। कोई शरीर में रोग नहीं था, आज हमेशा रोग ही रोग है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बढ़ाता है, कहें तो स्ट्रॉन्ग करता है। 3 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। मात्रा हम वीडियो के एंड में बताएंगे, जब इसका टॉपिक आएगा कि कितनी मात्रा में इसको आप ले सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी को ताकत देता है, थकावटपन और ये सब, इन सब चीज़ों में ये रामबाण है। उसके अलावा बात कर लेते हैं
आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं, पिंपल्स और आपका ग्लो नहीं करता है, आप बाहर से तो एडिशनल चीज़ें लेते हैं, क्रीम लगाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो अंदर से जो ग्लो आता है, स्किन सही होती है। बालों के ऊपर ये बहुत काम करता है, बालों पे जो है आपके सफ़ेद हो गए हों या घने ना हो तो उसमें बालों को घना करता है, स्ट्रॉन्ग लंबा करता है। और हाँ, लंबे से याद आया, आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में, बच्चों की हाइट जो नहीं बढ़ती है उसमें ये बहुत कारगर है, उसको भी उसमें हो सकता है। बाकी ब्रेन का मैंने बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और आपका शुगर, डायबिटीज़ और आपकी जितने भी छोटे बड़े जितनी सारी जो नॉर्मल समस्या बीपी वगैरह, बीपी, ब्लड प्रेशर, उसको ही काफ़ी मेंटेन करता है। और इसका अगर आप सही मात्रा में यूज़ करते हैं, अगर आप हेल्थी भी हैं, आपको कुछ किसी चीज़ की इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर शर्त तरीका सही होना चाहिए। तो मैंने कुछ आपको फ़ायदे बताए, वैसे तो अनगिनत फ़ायदे इसके हैं, पर इन चीज़ों में ये ज़्यादा कारगर माना जाता है। और जो मेंस की प्रॉब्लम है अराउंड सेक्स के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेंस के अंदर, उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आपको ये, आप हेल्थी हैं, अनहेल्थी हैं, आपको ये ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान कैसे करें। देखिए, ये हमारे पास में अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक प्रकार का पेड़ है, आप जानते भी होंगे। तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे को करती हैं। इसको पीस करके कैप्सूल्स के अंदर डाला जाता है, टैबलेट्स बनाई जाती हैं, ये जैसे हमारे पास होता है पाउडर फॉर्म में इसको दे दिया जाता है। बट क्या होता है, जो वैसे तो पूरा पेड़ अश्वगंधा का, पत्ती से लेकर उसके जो फूल आते हैं, हर फ़ायदेमंद होता है, पर सबसे ज़्यादा रूट्स फ़ायदेमंद होती हैं और जिसको कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। अभी बाज़ार के अंदर क्या है, आप कैप्सूल्स लाते हैं या टैबलेट्स लाते हैं, पाउडर लाते हैं, तो इसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप ठीक है, रूट्स तो आप पहचान लोगे, रूट्स भी पहचानना मुश्किल है, बिकॉज़ इसमें क्या है कि देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, आप इस तरीके से देखोगे इसको, ये देखिए, किसी की भी शेप एक जैसी नहीं है। ये देखो, ये कोई टेढ़ा हो गया, कोई मेढ़ा हो गया। कई बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटी मोटी जड़ें हो जाती हैं, कई बार बारीक बारीक हो जाती हैं। आप इसको पहचान सकते हो खुशबू से। ये देखिए, क्या लाजवाब खुशबू है। वीडियो में आप मुझे देख सकते हैं, इसे जो है आवाज़ मेरी सुन सकते हैं, पर खुशबू नहीं सुन सकते। इसके लिए आपको लाइव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो खुशबू है, अश्वगंधा, नाम भी इसका अश्वगंधा इसलिए ही पड़ा है, अश्व मैंने घोड़ा और गंध मैंने उसकी जैसी गंध वाला, यानी फुर्ती, घोड़े जैसी फुर्ती ये ला देता है, अश्व जैसी, बिल्कुल बहुत ताकतवर जड़ी बूटी है। अब इसको तरीका क्या है, इसको पाउडर फॉर्म में सबसे जो अच्छा माना जाता है, इसको आपको पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए। कई बार इसका तेल भी निकाल लिया जाता है, कई बार और भी पता नहीं क्या क्या बन रहा है, पर आपको जो है कैप्सूल्स में भी आप भरोसा ना करें। एक वीडियो में अटैच करने की कोशिश करूँगा, मैंने कल परसों ही देखा है कि कैप्सूल्स के अंदर सिर्फ मेहंदी का और अलग अलग जो कबाड़ है, खरपतवार को मिला करके इसके साथ पीस करके कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में डाला जा रहा है और वो आपको दे दिया जा रहा है। इसलिए आप कहते हैं कि फ़ायदा नहीं मिल रहा। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो बड़ा एक ब्रांड है, नाम तो मैं नहीं लूँगा कॉपीराइट इशू की वजह से, जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं ट्रक के ट्रक भर के आते हैं जड़ी बूटियों के। अश्वगंधा मान लीजिए, अश्वगंधा है, पूरा ट्रक भर के आया, उसमें वो जड़ें नहीं आएंगी खाली जो कारगर हैं, ये इस तरह की जड़ें नहीं आएंगी। पूरा पेड़ किसान काट के भेजेंगे, जहाँ से भी आएगी, पहाड़ों से जहाँ से भी जड़ी बूटी आएंगी, तो पूरा पेड़ आएगा सूखा हुआ। पेड़ के साथ खरपतवार, मिट्टी, और कौन देख रहा है, बड़े बड़े ग्राइंडर लगे हुए हैं, वो आया गिला, सुखाया भी नहीं। पेड़ के साथ खरपतवार आ रही है, गंदगी आ रही है, मिट्टी आ रही है, और पता नहीं न जाने किस किस जड़ी बूटी और साथ में मिक्स होके आ रही है। बड़े बड़े गट्ठड़ बने हुए हैं, इसलिए तो ब्रांड्स आपको सस्ता दे देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो वो आता है सीधा ग्राइंडर में जाता है, अननेचुरल तरीके से उसको सुखाया जाता है। ये हमारे जो होता है अश्वगंधा, ये धूप में सुखाया जाता है। वहाँ क्या होता है, बड़े बड़े हीटर लगे हुए होते हैं, हीटर के बाद ड्रायर लगे होते हैं, वहाँ से 1 घंटे में सुखा देते हैं। वो इतनी तेज़ हीट होती है, सुखा दिया और सीधा बेल्ट के साथ अंदर कन्वेयर से गया और बड़े बड़े ग्राइंडर ने उसको पीसने काटा और उसके बाद अंदर पीसा और वो कैप्सूल और टैबलेट और पाउडर फॉर्म में आ गया। और आप कहते हैं जी ये इस ब्रांड का है, हम तो इस ब्रांड का ले रहे हैं, ट्रस्टेड ब्रांड है। पर वहाँ पर जो है चीज़ क्या दे रहे हैं, इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो अब
ये चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे तो नहीं पहचान सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि आप ले कहाँ से। हमारे पास तो है ही, खैर मैं खुद का प्रमोशन ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप जिससे भी ये ले रहे हो, अश्वगंधा या कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी सामान आप लेने जाते हो, सबसे पहले देखो कि आदमी अगर कोई काम करे बैठा है, मान लो कोई पंसारे से आप लेने जाते हैं, उसके मन में क्या है, वो सिर्फ धन के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए, या उसका इंटरेस्ट है इस चीज़ों में। ऑब्वियसली बात है 95% लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाज़ार में काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी रुचि हो इसलिए उसने ये काम जोड़ा हो। अब अगर रुचि नहीं है और सिर्फ धन के लिए काम किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें कोई सस्ता देगा या मिलावटी देगा, उन्हें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, वो देगा। दूसरी चीज़ है, अब कैसे पहचाने। अब उनसे, आप जिससे भी ले रहे हो, उससे 5-4 सवाल आपको करने चाहिए कि भैया अश्वगंधा है, ये आता कहाँ से है, कहाँ कौन से राज्य में ज़्यादा अश्वगंधा होता है, पेड़ कैसा होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ये सारी 5-4 चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि उसके नॉलेज है या नहीं है। अगर उसे नॉलेज होगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छी चीज़ आपको दे रहा होगा। अब इसका सॉल्यूशन हमने किया, क्योंकि भारत में हर जगह पूरे शहर में 2-4 दुकानें तो पंसारे की होती हैं सिर्फ, और वहीं पे मिलता है, या कैप्सूल्स में मिलता है। वो तो आप, मैं कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कैप्सूल्स टैबलेट बिल्कुल भी आप मत लीजिए। पाउडर फॉर्म लीजिए या अश्वगंधा लीजिए। इसको कहीं जा कर के 100-200 रुपये कोई लेगा, आपके सामने पीस के दे देगा, वो वहाँ से पिसवा लीजिए। बिल्कुल भी आप अवॉइड करें कैप्सूल टैबलेट्स लेना और पाउडर लेना। अब हमने क्या किया है, अब हमारे कंज्यूमर से हमारा काम है गूगल लोबान और ये इन सब चीज़ों का भी। तो 10-10 साल से जो दुकानदार सामान बेच रहा है गूगल लोबान, उसे ये नहीं पता है कि लोबान आता कहाँ से है, गूगल आती कहाँ से है। वो क्या आपको ओरिजिनलिटी दे देगा। अब हमने क्या किया है, हम मोस्ट ट्रस्टेड लोग हैं, हमारा औचित्य पैसा कमाना बात की बात है। मनी इज़ लाइक फ्यूल, गाड़ी में मतलब मैंडेटरी भी है, और कोई सिर्फ उसके बिना ही काम नहीं चलता, और भी चीज़ें को चाहिए। तो इसलिए हम आपको सर्वश्रेष्ठ उत्पाद देने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारे रेट सही होते हैं। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं बोल भी देता हूँ, 9084427308। आप हमारे पास से ले सकते हैं। इस पे आपको 100% बिल पे एडेबल अश्वगंधा लिख के हम बिल देंगे, और बाकी ट्रस्टेड जो हमारे टीम्स मेंबर हैं आपको सारी गाइडेंस करेंगे कि आपको किस तरह यूज़ करना चाहिए, क्या इसका तरीका होना चाहिए, किस तरीके से रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तरीके की, इसको कंज्यूम करने का तरीका सही क्या है। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक मैंने पहले भी आपको बात बोली थी कि 20% लोग जहर से मरते हैं और 80% लोग जो है अमृत से मरते हैं, क्योंकि गलत समय पे लिया गया अमृत भी जहर का काम करता है। तो इसका तरीका की सबसे बड़ी बात है कि इसको तरीका इसका क्या होना चाहिए लेने का, और दूसरी बात है कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कौन कौन लोगों को लेना चाहिए। तो अभी हम बता देते हैं आपको इसका तरीका। सबसे अच्छी जो इसकी ग्रेड है लेने की, वो है पाउडर फॉर्म। इसको आप पूरा नहीं ले सकते, ये पेट में पचने में दिक्कत करेगा। आप ले सकते हैं पूरी पाउडर फॉर्म, खुद पिसवा लें या हमारे पास आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसकी सिर्फ 1/4 चम्मच स्टार्टिंग में। मात्रा क्या है कोई भी चीज़ लेने की, सबसे पहले अगर आप जहर भी लेंगे, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि हल्की हल्की मात्रा अगर आप किसी चीज़ की बढ़ाएं तो हमारे शरीर को उसको कंज्यूम करने की, उसको सहन करने की ताकत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा बॉडी झेल नहीं पाती है चीज़ों को। आप एक साथ क्या करते हैं, मात्रा किसी ने बता दी कि 1 चम्मच रोज़ लें। इतनी ताकतवर जड़ी बूटी है, इतने फ़ायदे हैं कि आपकी शरीर इसको झेल लेगा, पचा लेगा। तो इसलिए सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मंगा करके सिर्फ 1/4 चम्मच, यानी मात्र 3 से 4 ग्राम। अगर बच्चा 10 साल से छोटा है, सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम, या मतलब 5 साल से ज़्यादा है, 6-7 साल का है तो 2 ग्राम। तो 3-4 ग्राम इसको आपको लेना शुरू करना है। अब लेना कैसे है, सबसे अच्छा माना जाता है दूध के साथ। अब बाज़ार में दूध में भी एडल्ट्रेशन बहुत आ रही है। भारत के अंदर आंकड़ा मैं 1 साल का बता देता हूँ, दूध का उत्पादन जो भैंस से, गाय से, बकरी से, जिस चीज़ से भी दूध निकलता है, पशु से, वो निकलता है 14 लाख करोड़ 1 साल में। और भारत में ऑन रिकॉर्ड जो बिकता है दूध प्रति वर्ष, वो बिकता है 64 लाख करोड़।
अगर उसमें पानी मिला दिया जाए, सिर्फ धन का नुकसान है। तो अब यूरिया डिटर्जेंट पता नहीं किस किस चीज़ से दूध को बनाया जा रहा है। तो आप अगर आपके पास कोई गौशाला हो या वहाँ से हो तो कृपया जड़ी बूटी लेने के लिए आप दूध का प्रयोग दूध वहाँ से लेके आएँ। 1 गिलास या 2 गिलास अगर सब सदस्य लेते हैं तो आपको दूध लेना है। अगर आपके पास दूध नहीं है, प्योर नहीं है, वहीं से पैकेट का आप इस्तेमाल करते हैं या कोई पैकेट वगैरह का रहता है तो दूध अवॉइड करें। उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल अगर हनी है, शहद है, तो शहद के साथ आप लें। शहद के साथ मिक्स करके उसके साथ ले लें शाम को। ये शहद भी नहीं है तो घी, देसी गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा अगर कोई घी है, शुद्ध घी है, तो उसके साथ लें। अगर आपके पास हनी भी प्योर नहीं है, घी भी प्योर नहीं है, दूध भी प्योर नहीं है, तो सबसे अच्छा है पानी। ताज़ा पानी भरें और उसके साथ गटक जाएं 1/4 चम्मच स्टार्टिंग में, ठीक है, पानी के साथ लें। अब अवॉइड किन लोगों को करना है, अगर ये थोड़ा गर्म रहता है, इतने ताकतवर है, थोड़ी गर्मी तो होगी, तो अगर आपका पित्त उछलता है, पित्त रोगी समस्याएं हैं, तो आपको स्टार्टिंग में इसको 1-1, 2-2 दिन छोड़ कर लेना है। अगर ज़्यादा है तो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन लेना है, ठीक है। और जो है तो अगर आपका ज़्यादा गर्म, सर्द गर्म इस तरीके की समस्या रहती है तो आपको इसको हफ्ते में कुछ ही दिन लेना है, 1-2 दिन ले लें, चल जाएगा। तो इस तरीके से ये तरीका है। वैसे तो ये तरीका है और हम सोच रहे हैं कि इसकी पहचान, देखो वीडियो कितना लंबा हो गया है, एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि लेने का तरीका क्या रहने वाला है। और जब आप इसको हमसे परचेज़ करेंगे तो इसके साथ हम आपको एक पूरा पर्चा देंगे, पैम्पलेट देंगे, जिसमें कि हर तरीके से शुद्ध रूप से लिखा होगा, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको तरीका बताया है लेने का, पहचानने का और इसके फ़ायदे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और सेपरेट हम वीडियो फ़ायदे के ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और एक पहचान के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एक जो है कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसका अगर हम इसके बाद बनाते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।